औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा रोज़ा था और आज हमारा चौथा पारा जो है वो तफसीर का जो है वो शुरू हो रहा है। रबिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने तीसरे पारे का तर्जुमा किया था, आज हमने चौथे पारे का जो है वो तर्जुमा करना है। चौथा पारा स्टार्ट होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी लन कहते हैं हरगिज बिर्रा नेकी को नहीं पहुंच पाओगे, तनालू हत्ता यहाँ तक कि तुनफिकू खर्च करो तुम मिम्मा तुहिब्बून अपनी प्यारी चीज़। तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ खर्च ना करो। चौथे पारे के शुरू में जिस चीज़ की तरगीब दी गई वो है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इसे खूब जानता है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हज़रत अबू तलहा अंसारी मदीने के बड़े मालदार थे। इन्हें अपने अमवाल में बेरहा बाग, इनका बाग था, वो इनको बहुत ज़्यादा प्यारा था। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना तो उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर अर्ज़ किया कि मुझे अपने अमवाल में बेरहा बहुत प्यारा, यानी सबसे प्यारा, मैं इसको राह खुदा में क्या करता हूँ, सदका करता हूँ। तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसर्रत यानी खुशी का इजहार फरमाया था। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इसे खूब जानता है। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वही है जो मक्का में है। इसमें खैर व बरकत रखी गई है और तमाम जहान वालों की हदायत के लिए बरकत बनाया गया है। और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो कोई इस घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो वो उसका हज करे। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इसका शानी नज़ूल कुछ यूँ है कि यहूद ने मुसलमानों से कहा था कि बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला है, काबे से अफजल है और इससे पहले है। ठीक है, अंबिया कराम का मकाम हिजरत और किबला भी है, इबादत भी है। मुसलमानों ने कहा कि काबा अफजल है। इस पर आयत करीमा नाज़िल हुई और इसमें बताया गया कि सबसे पहला मकान जिसको अल्लाह ताला ने तात और इबादत के लिए मुकर्रर किया, नमाज का किबला, हज और तवाफ़ का मौजू बनाया, जिसमें नेकियों के सवाब ज़्यादा होते हैं, वो क्या है? वो है काबा मौज़मा है जो शहर मक्का मौज़मा में वाक़ है। हदीस शरीफ में आता है कि काबा मौज़मा बैतुल मुक़द्दस से 40 साल कबल बनाया गया था। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूती से कायम करो और फ़िरक़ों में मत बटो। तुम में एक जमात ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत दे और बुरे कामों से रोके, यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ठीक है, जहाँ पर इस उम्मत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, इस उम्मत मोहम्मदिया के, वहाँ पर इसका सबसे बड़ा फजीलत वाला अमल ये भी है कि ये उम्मत क्या करती है, ये उम्मत हुक्म देती है अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देती है, व नही अनिल मुनकर, और बुराई से क्या करती है, रोकती है। आगे रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाते हैं, यही लोग, ऐसे लोग ही कामयाबी पाने वाले होंगे और इनकी तरह मत हो जाना जो हदायत के बाद फ़िरक़ों में बढ़ गए, और जिन्होंने ऐसा किया वो इस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे, यानी क़यामत के दिन। तुम दुनिया में बेहतरीन उम्मत हो। देखिए हमने कल भी पढ़ा था क्या हो, बेहतरीन उम्मत हो जिसे इंसानों की हदायत और इस्लाह के लिए भेजा गया है। ठीक है, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सब उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत है जिसे इंसानों की हदायत और इस्लाह के लिए भेजा गया है। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। अब क्यों अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो है वो फजीलत वाला मर्तबा अता फरमाया? एक तो हमारी निस्बत जो है वो हमारे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, इस वजह से हमारी जो निस्बत थी, निस्बत हमारी बहुत ज़्यादा आला होगी इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको फजीलत मिली क्योंकि इसने क्या किया, ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। ऐसे लोग ही कामयाबी पाने वाले होंगे। और फ़िरक़ों में मत बटो, जिन्होंने ऐसा किया वो इस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ईमान वालों, ए ईमान वालों, लब्बैक, मोमिनों के सिवा दूसरों को अपना राजदार मत बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से बाज नहीं आते। तुम्हें जिस चीज़ से नुकसान पहुँचे वही उनको पसंद है। ए ईमान वालों, लब्बैक, सूद खाना छोड़ दो। सूद के बारे में कल भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि सूद खाना जो है वो क्या है, हराम है। ठीक है, इसमें बताया जाता है
कि जिसने सूद खाया तो क्या हुआ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके खिलाफ क्या है, ऐलान जंग है। तो किस इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो क्या करे, ऐलान जंग करे। ये सूद खाना छोड़ो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो कि तुम पर रहम किया जाए। दौड़ो इसकी राह की तरफ, वो राह तुम्हारी बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसअत, अब जन्नत के बारे में बताया जा रहा है। जन्नत की वसअत क्या है, जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीनों जितनी है, जो इन खुदा तरस लोगों के लिए तैयार की गई है, जो हर हाल में तंगी या खुशहाली में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, गुस्से को क्या करते हैं, पी जाते हैं और दूसरों को कसूर को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है और ऐसे लोग जब कभी कोई गुनाह कर बैठें तो फ़ौरन खुदा को याद करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जब भी कोई गुनाह करो तो उसके बाद फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए और गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों को इनका रब माफ़ कर देगा और इन्हें बागों में दाखिल करेगा। तुम हिम्मत मत हारो और ना ही गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि इन्हें में से अल्लाह ने एक रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है और इनको पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। और वह ज़रूर इससे पहले गुमराही में थे। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नेमत वाहिदा करार दिया जिस पर फरमाया कि हमने किसी नेमत को देकर एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कितनी नेमतें दी अल्लाह ताला ने हमें इस कायनात में, दुनिया में किस कदर नेमतों से नवाजा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नेमत वाहिदा करार दिया जिस पर फरमाया कि हमने किसी नेमत को देकर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन ये नेमत देकर एहसान फरमाया। फिर जंग ओहद का वाक़या, ठीक है, जंग बदर के बाद कौन सी जंग हुई थी, जंग ओहद हुई थी कि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया। तुम काफरों को मार रहे थे लेकिन तुमने कमज़ोरी दिखाई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तब अल्लाह ताला ने तुमको पिस्पा कर दिया और फिर अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके कसूर माफ़ कर दें और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा मत कहो, इन्हें मुर्दा मत कहो, वो अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं और खुश हैं। शैतान बदबख्त तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, लिहाजा तुम इंसानों से ना डरना, अगर तुम मोमिन हो तो मुझसे ही डरना। और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा और फिर वो बुखल से काम लेते हैं, वो उस ख्याल में ना रहें कि ये कंजूसी इनके लिए अच्छी है, बल्कि जो कुछ वो जमा कर रहे हैं क़यामत के दिन तौक बनाकर इनके गले में डाला जाएगा। और असल कामयाब वो है जो जहन्नुम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, धोखे का सौदा है। दानिशमंद लोगों के लिए इसमें निशानियां हैं, जो उठते बैठते और लेटते किसको याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन पर गौर करके पुकार उठते हैं कि ए परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद तो नहीं बनाया। ए हमारे रब, हमसे जो कसूर हुए इनसे दरगुजर फरमा, हम में जो बुराइयां हैं इन्हें दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ फरमा। जवाब में अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम में से किसी का नेक अमल ज़ाया नहीं करूँगा। जो मेरी राह में सताए गए और मारे गए, इन सब के कसूर मैं माफ़ कर दूँगा। मेरे पास इनके लिए बेहतरीन बदला है। ए ईमान वालो, लब्बैक, सब्र करो, साबित कदम रहो, कमर बस्ता रहो और हमेशा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह निसा शुरू होती है, ए लोगों, रिश्तेदारी के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो और जान लो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। यतीमों के माल इनको वापस कर दो और इनके माल अपने माल के मिला कर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ देते तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के बारे में ऐसे खौफनाक होते, बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें। और जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं, दर हकीकत में वो अपने पेट में आग भरते हैं, वो ज़रूर जहन्नुम में झोंके जाएंगे। फिर कानून वरासत के तहत हिस्सों की तकसीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला, कि तुम्हारी विरासत में एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है और वालिदैन के लिए छठा हिस्सा है। ठीक है, ख्वाह शोहर की वफ़ात पा गया हो तो बीवी बची हो या बीवी वफ़ात पा गई हो तो शोहर बचा हो, वालिदैन के लिए छठा हिस्सा बनता है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलादों में से बालिहाज नफ़ा तुम्हारे कौन करीब है। और अल्लाह सब हकीकतों से वाकिफ़ है।
तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है, अगर वो बे औलाद हो तो तुम्हें तरके में चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर तुम बे औलाद हो तो वो तुम्हारे तरके से चौथा हिस्सा पाएंगी, और औलाद की सूरत में इनको 8वां हिस्सा मिलेगा। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हदें हैं। तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा उससे जन्नत अता की जाएगी, और नाफरमानी की सूरत में मुस्तहिक़ नार होगा। और याद रखो, तौबा इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बैठते हैं, इसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजरें करम कर देता है, मगर तौबा उनके लिए नहीं जो बुरे काम करते चले जाते हैं यहाँ तक कि मौत के वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। अपनी बीवियों के साथ बसर करो और इनकी खूबियों पर नज़र रखो। फिर आखिर आयत में हुर्मत मसाहिरात यानी वो औरतें जिनसे निकाह हराम हो जाता है का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, लेकिन वो तफसीली ज़िक्र जो है वो हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है हमारा पारा अल्हम्दुलिल्लाह से पारा 4 जो है उसका तर्जुमा तफसीर कंप्लीट होती है। सो अब टाइम जो है वो हो गया है हमारे पास फ़िज़ान रमज़ान का। ठीक है, फ़िज़ान रमज़ान में जो है वो हम हदीस सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को दूसरे महीनों पर फजीलत देते हुए इरशाद फरमाया, जो रमज़ान में ईमान और नियत सवाब के साथ क़याम करेगा गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन इसकी माँ ने उसे जना था, यानी बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। सनन नसाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो भी लेक्चर आज हमने पढ़ा सुना इसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलती कोताही होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने फजल से अपने करम से जो है वो हमें माफ़ फरमाए और हमारी ख़ताओं से जो है वो दरगुजर फरमाए, और हमारी तमाम नेक हाजात जो हैं जो अल्लाह बेहतरीन जानता है जो हमारे दिलों में है वो अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, और हमारे तमाम कबीरा और तमाम सगीरा गुनाहों से भी जो है वो हमारी मग़फ़रत फरमाए और हमें सीधा रास्ते पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।